अभी अभी यहाँ पर मैच खत्म हुआ और इस मैच का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। काफी ज्यादा यहाँ पर तब्दीलियां हो चुकी हैं, पॉइंट्स टेबल पर काफी खलबली मच चुकी है। और पाकिस्तान का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पाकिस्तान की पोजीशन बेसिकली क्या है, अभी तक काफी ज्यादा लोग शशोपंत का शिकार है। मुकम्मल आपको तफसील देने जा रही है कि पाकिस्तान का क्या बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। वो कभी हम इंशाल्लाह तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी भी आपको थोड़ी बहुत मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। देखें, इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीलियां तो होने जा रही हैं, आप चाहे माने या फिर ना माने, तब्दीलियां बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। तब्दीली कोच की होगी, नया कोच होगा, कौन सा होना चाहिए ये आप लोग मुझे अभी के अभी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट सूटेबल कोच किसको होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि मे भी हो सकता है कि बड़ा कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। अब वो कौन सा खिलाड़ी है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपके ख्याल में किसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए ये भी आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें जो तब्दीलियां चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले। अब तो चाहने वाले क्या कर सकते हैं लाइक, लेकिन आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बातचीत करते हैं। हाल फिलहाल के अंदर थोड़ी देर पहले एक पिंडी के अंदर मैच खेला गया जो कि अफगानिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका के दरमियान था। और इस मैच के खत्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स टेबल पर तब्दीली आ चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए कुछ खास नहीं किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ फायदा हुआ है, पाकिस्तान को कुछ नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर आप लोगों ने बगौर तरीके से देखना, लेकिन मैं आपको फिर भी तफसीलात देने की कोशिश करता हूँ कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। अभी तक की अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने दोनों के दोनों मैचेस हार चुका है। अब मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन कैसी है मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। अब पाकिस्तान टीम के अंदर मेजर तब्दीलियां कौन सी होने जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हाथों, अगर आप भूल रखे हैं, ट्राई सीरीज के अंदर 2 मरतबा आ रहा है, एक पहला मैच एक आखिरी मैच। तो आपने इस चीज़ को भी याद रखना है। साउथ अफ्रीका को हमने ठीक है बिछाड़ दिया था, हम मानते हैं, साउथ अफ्रीका को हमने बिछाड़ दिया था, हम मान लेते हैं। लेकिन यार क्या फ़ायदा उस जीत का जब हम तकरीबन तकरीबन 2 मैचेस न्यूजीलैंड के हाथों हार गए। उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर हम फिर हार गए चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, जहाँ पर हम होस्ट कर रहे थे, यानी कि होस्टिंग राइट्स हमारे पास है। इसके बावजूद हमारी हालत काफ़ी पतली हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है अभी तक। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बातचीत करते हैं ग्रुप बी की। तो यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है, समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है। मैंने शुरू में एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई साहब यहाँ पर हो सकता है मे बी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ तब्दीलियाँ हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अभी तक की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर जो आज मैच खेला गया साउथ अफ्रीका बमुकाबला अफगानिस्तान, तो यहाँ पर आपको बताते चले साउथ अफ्रीका बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला गया माजरत के साथ। तो इस मैच के अंदर जो तफसीलात हमारे पास सामने आ रही है, 2 मैचेस बेसिकली साउथ अफ्रीका खेल चुका है, एक मैच के अंदर कामयाबी और एक मैच इनका ड्रॉ हुआ, यानी कि 3 इनके पॉइंट्स हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है जो कि 2 मैचेस खेल चुके हैं, एक मैच के अंदर कामयाबी जबकि एक मैच इनका ड्रॉ हुआ, यानी कि पोस्ट प्लान हुआ बारिश की वजह से, जिसकी बदौलत इनके भी 3 पॉइंट्स हैं। जबकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान बिल्कुल खाता खोले बगैर हैं। साउथ अफ्रीका को भी जीत हासिल करनी है, ऑस्ट्रेलिया को भी जीत हासिल करनी है, पक्के पक्के ये दोनों चले जाएंगे अगले राउंड के लिए, जिसके बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन पत्ता कट चुका है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की बातचीत करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि भाई सब तब्दीलियां बहुत ज़्यादा होने जा रही है, तो जी हाँ, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तब्दीलियां इतनी होने जा रही हैं कि आपकी सोच है। और ये हर मर्तबा कहा जाता है कि भाई तब्दीली होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन इस मर्तबा वाकईतन लग रहा है कि तब्दीलियां होने जा रही है। अब पाकिस्तान की अगली सीरीज की बातचीत करते हैं, असाइनमेंट की बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तान ने किस टीम के खिलाफ खेलना आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना अगला मुकाबला जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। अगली सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलेगा, जहां पर पाकिस्तान ने 8 मैचेस खेलने गए। अब यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बातचीत करते हैं तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तकरीबन जो अगले मैच के अंदर अपनी प्लेइंग 11 उतारनी है, तो वहां पर तकरीबन 4 तब्दीलियों के चांसेस कंफर्म हो चुके हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी तब्दीलियां मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर अगले मैच के वजह से। अब यहाँ पर इमामुल हक और उस्मान खान ये जोड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो फिर यहाँ पर सऊद शकील आ जाते हैं।
सऊद शकील और उसके साथ साथ बाबर आजम आ जाएंगे, मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे, सलमान अली आगा आ जाएंगे। और इनके साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर खुशदिल शाह आ जाएंगे, फ़हीम अशरफ को भी मौका मिल जाएगा तकरीबन नसीम शाह, जबकि टेपियो को आप लोग नहीं देखेंगे, हारिस रऊफ साहब को आप लोग नहीं देखेंगे इस मुकाबले के अंदर। जबकि आपको बताते चलें कि यहाँ पर अबरार अहमद तो होंगे ही होंगे। तो ये कुछ इस टाइप की पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती हुई हमें नजर आ रही है कि जो बेंच पर खिलाड़ी है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है ना वो आप लोग जानते हैं कि कैसी है। घटिया किस्म की कारकर्दगी हमने दिखाई है, इंतहाई घटिया किस्म की कारकर्दगी दिखाई है। और इस घटिया कारकर्दगी के हम तकरीबन ऐसे समझे कि यार नहीं, हम ऐसी तवक्को कर रहे थे पाकिस्तान टीम से। खैर पाकिस्तान हारा है, अब क्या कर सकते हैं यार, हम कर भी कुछ नहीं सकते ना। मेन वजह है कि हमारे हाथों के अंदर कुछ है नहीं। अगर हमारे हिस्से के अंदर कुछ आता ना हमने कुछ कर देना था। अब जो तब्दीलियां होने जा रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर होने जा रही है। चंद आपको बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखने के घर से अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं यार, मैं आपको क्या बताऊं, अब आपको बताने की भी क्या ज़रूरत है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम की जो टीम है अपने दोनों मैचेस हार चुका है और इंतहाई घटिया तरीके से आ रहा है। यानी कि बंदा चलो बचा बचू के कर लेता है, वो बचा बचू वाली काम नहीं है। बच्चों वाले मैचेस पाकिस्तान आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों वाले मैचेस की बातचीत करते हैं तो भाई साहब फिर आप खुद नजर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ना के बराबर। पाकिस्तान अगले जो है उसके अंदर नहीं जाएगा राउंड के अंदर, और कंफर्म सी बात है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। अब टूर्नामेंट से आउट होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात ये हैं कि पाकिस्तान टीम के जो नए कोचेस होंगे या जितने भी हो गए वो सारे तकरीबन में भी हो सकता है कि वो सैक कर दें या बाहर हो जाए। इस टाइप का सिनेरियो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाकी आप लोग जो भी जानते हैं, जो भी मानते हैं, जो भी यकीन करते हैं कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट्स के अंदर। ठीक है, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि देखें आपकी राय होगी ना तभी काम चलेगा। आपकी राय नहीं होगी फिर हमारा किस तरीके से निज़ाम होगा वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये सूरत हाल है दोस्तों अभी तक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी दीवाने हैं उन सभी के लिए मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सफ़र खत्म हो चुका, अफगानिस्तान का भी सफ़र खत्म हो चुका, और इस वक्त अफगानिस्तान भी खुडे लाइन लगा हुआ है, पाकिस्तान भी खुडे लाइन लगा हुआ है। यानी कि हम एक दूसरे पर हंस नहीं सकते। जबकि इंडियन क्रिकेट टीम आगे पहुँच चुकी है और अपनी मेहनत के बलबूते पर भी आप कह सकते हैं। जबकि एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो 4 टीम्स आगे जा रही है ना सेमीफाइनलिस्ट टीमें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी न्यूजीलैंड है, इंडिया, ये दोनों कंफर्म टीम है। अब अगर हम बातचीत करते हैं ग्रुप बी की, मुझे जो लग रहा है पर्सनली तौर पर तो वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है। मुझे यकीन आ रहा है कि ये दोनों टीम्स ही तकरीबन आगे जाएंगी और ये कंफर्म सी बात है कि यहीं क्वालिफाई करेंगी। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बाकी जो टीम्स हैं वो आगे जाएं। फिर यानी कि खुडे लाइन लग जाएगा पाकिस्तान, खुडे लाइन लग जाएगी बंगाली टीम, खुडे लाइन लग जाएगी इंग्लैंड टीम, खुडे लाइन लग जाएगी अफगानिस्तान। वेस्ट इंडीज़ तो ऑलरेडी बाहर है, जबकि जिम्बाब्वे का पता आता भी नहीं है। तो ये सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आ रही है। चैंपियन ट्रॉफी का खुलासा कलाम ये है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ, या इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएगा, साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के साथ हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है पहली मरतबा कि न्यूजीलैंड इस मरतबा तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी का फातेह बन सकता है, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का मैं जानता हूँ जब भी ये बूस्टअप करते हैं ना बहुत आगे तक ये फतवात हासिल करते हैं, लेकिन फाइनल के अंदर या सेमीफाइनल के अंदर जाकर हार जाते हैं। तो ये सूरत हाल तकरीबन इंडियन क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता है। क्या पता इंडियन क्रिकेट टीम जीत भी जाए, इस बात के चांसेस भी है, लेकिन यही 4 टीम्स ही हमें सेमीफाइनल के अंदर जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? बाकी आप लोगों ने अपनी राय देनी है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ने हैं। आप लोगों के कमेंट्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका इंतज़ार भी करता रहूँगा कि आप कैसे कमेंट्स करते हैं। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। और मैं आपको बताता चलूँ कि चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी यादें नहीं होगी। पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियन ट्रॉफी को याद नहीं रखना चाहेगा। पाकिस्तान लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको भी याद नहीं रखना पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए से हार गया था। भाई अमेरिका से पाकिस्तान हार गया था। चले इंडिया से 120 वाला मैच छोड़ें, आप यूएसए से हार रखे गए यार। तो ये थोड़ा सा अजीब कैफियत हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की। मज़ा नहीं आ रहा यार। पाकिस्तान टीम की वो वाली वक़्त नहीं रही, या वो वाले स्टार नहीं रहे, या वो वाले परफॉर्मेंसेस नहीं रही। तो मतलब ये कि दिल टूट चुका है यार पाकिस्तान टीम से, पता नहीं क्यों, लेकिन वैसे अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम है ना दिन ब दिन यानी कि ख़राब होती जा रही है।
अब इस टीम का अल्लाह ही हाफिज़ है, हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मुझे ज़रूर अभी के अभी बता दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अच्छी वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में परिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासिर है।